नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग का 6 क्लास हो चुका है। आज हम लोग का 7वां क्लास है। पिछले 6 क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेहतरीन कंसेप्ट सीखे और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और बेहतरीन कंसेप्ट सीखने वाले हैं और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आदमी अपने कार से 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। इंजन में खराबी के कारण वह कई जगह रुकता है, जिसके कारण उसकी चाल 45 किलोमीटर पर घंटा रह जाती है। तो बताएं वह 1 घंटा में कितना देर रुका था। हमें क्या निकालना है? रुकने का समय निकालना है। देखिए आदमी का जो है पहले स्पीड कितना था? 50 किलोमीटर पर घंटा। और इंजन में खराबी होने के कारण जब व्यक्ति रुक रुक के चल रहा है तो उसका स्पीड कितना हो जा रहा है? 45 किलोमीटर पर घंटा। यानी व्यक्ति पहले एक घंटा में अगर 50 किलोमीटर जा रहा होगा तो अब 1 घंटा में कितना जा रहा है? 45 किलोमीटर जा रहा है। यानी पहले के अपेक्षा कितना कम जा रहा है? 5 किलोमीटर कम जा रहा है। पहले की अपेक्षा कितना कम जा रहा है? 5 किलोमीटर कम जा रहा है। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि वह व्यक्ति 1 घंटा में कितना देर रुका था। यानी इस 5 किलोमीटर दूरी तय करने में पहले स्पीड के साथ इस 5 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लगता उतने समय के लिए रुका होगा। क्योंकि पहले 50 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, अब कितना कर रहा है? 45 किलोमीटर। पहले की अपेक्षा 5 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा था। यानी पहले स्पीड के साथ अगर जाता और 5 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लगता उतना समय के लिए बीच में कहीं रुका होगा। यानी हम कैसे निकालेंगे इस 5 किलोमीटर जाने में पहले स्पीड के साथ कितना समय लगेगा? यानी पहले 50 किलोमीटर जाने में 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय लगता था। 60 मिनट का समय लगता था। तो अब इस 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा? 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा? अगर हम इस साइड 10 से भाग दे रहे हैं तो इस साइड भी 10 से भाग देंगे। यानी हमारा समय क्या निकल के आ जाएगा? 6 मिनट। यानी इस 5 किलोमीटर जाने में पहले स्पीड के साथ कितना समय लग जाएगा? 6 मिनट का समय लग जाएगा। यानी 6 मिनट के लिए कहीं रुका होगा, जिसके कारण 5 किलोमीटर कम दूरी तय कर पाया। हमारा समय क्या निकल के आया कि वह व्यक्ति 1 घंटा में 6 मिनट के लिए रुका होगा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आदमी अपने कार से 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है। इंजन में खराबी के कारण वह कई जगह रुकता है, जिसके कारण उसकी चाल 45 किलोमीटर पर घंटा रह जाती है। तो बताए वह 1 घंटा में कितना देर रुका था। हमें क्या निकालना है? रुकने का समय निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि व्यक्ति का जो स्पीड है 50 किलोमीटर पर घंटा है और इंजन में जब खराबी हो जा रही है तो बीच में कहीं रुक रुक के चल रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड जो है 45 किलोमीटर पर घंटा हो जा रही है। यानी पहले जो व्यक्ति था 1 घंटा में 50 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा था, तो अब जो है रुक रुक के चलने की वजह से 1 घंटा में 45 किलोमीटर ही दूरी तय कर पा रहा है। यानी 1 घंटा में कितना कम तय किया? 5 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। अब देखिए इस 5 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लगता उतना समय के लिए कहीं रुका होगा, जिसके कारण ये 5 किलोमीटर कम दूरी तय कर रहा है। तो अगर हम ये निकाल लें कि इस 5 किलोमीटर दूरी तय करने में पहले स्पीड के साथ कितना समय लगेगा, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि बीच में कितना देर के लिए रुका था। यानी 50 किलोमीटर जाने में पहले जो है 60 मिनट यानी 1 घंटा का समय लगता था, तो 5 किलोमीटर जाने में पहले स्पीड के साथ कितना समय लग जाएगा? अगर हम इस साइड 10 से भाग दे रहे हैं तो इस साइड भी 10 से भाग देंगे। यानी 5 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा? 6 मिनट का। यानी वह व्यक्ति रास्ते में कहीं 6 मिनट के लिए रुका होगा, जिसके कारण 5 किलोमीटर कम दूरी तय कर पा रहा है। यानी कितने समय के लिए रुका है? हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था कि वह 1 घंटा में कितने देर के लिए रुका था। 1 घंटा में कितने देर के लिए रुका होगा? 6 मिनट के लिए रुका होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बस की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है, परंतु रुक रुक कर चलने के कारण बस की औसत चाल 70 किलोमीटर पर घंटा रह जाती है। तो बताएं बस 1 घंटा में कितने मिनट के लिए रुकी थी। हमें क्या निकालना है? रुकने का समय निकालना है। ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन के जैसा है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि बस का जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर घंटा है और बस जो है रुक रुक कर चलती है, जिसके कारण उसका औसत स्पीड 70 किलोमीटर
पर घंटा हो जाता है। बस का स्पीड हमें 80 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है और बस जो है रुक रुक के चलती है, जिसके कारण 70 किलोमीटर पर घंटा उसका औसत स्पीड हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बस जो है 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुक रही है। देखिए पहले जो है बस 1 घंटा में 80 किलोमीटर का दूरी तय कर रही होगी, तो अब 1 घंटा में कितना कम दूरी तय कर रही है, यानी अब 1 घंटा में 70 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यानी कितना कम तय कर रही है, 10 किलोमीटर। पहले जो है 1 घंटा में 80 किलोमीटर दूरी तय कर रही थी, तो अब 1 घंटा में कितना तय कर रही है, 70 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, यानी 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। यानी बस को जो 10 किलोमीटर दूरी तय करने में पहले स्पीड के साथ जितना समय लग रहा होगा उतना समय के लिए रुक रही होगी, जिसके कारण 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पा रही है। यानी हम ये निकाल लें कि इस 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो हमारा ये निकल के आ जाएगा कि बस जो है 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुक रही होगी। देखिए 80 किलोमीटर जाने में पहले कितना समय लग रहा था, 1 घंटा, यानी 60 मिनट का समय लग रहा था, 60 मिनट का समय लग रहा था। तो उसी स्पीड के साथ 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता, 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता। देखिए इस साइड हम क्या कर रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं, यानी इस साइड हम 8 से भाग दे रहे हैं, यानी 80 में 8 से भाग देंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो हमें 60 में भी 8 से भाग देना पड़ेगा, यानी हम 60 में 8 से भाग देंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे, 4 से हम इसे काटेंगे, ये 4 से जाएगा 15 बार में, ये 4 से जाएगा 2 बार में। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे 2 से काटेंगे, ये आएगा हमारा 7 मिनट 30 सेकेंड। यानी बस जो है हर 1 घंटा कितना रुकी रही होगी, बस जो है हर 1 घंटा में 7 मिनट 30 सेकेंड के लिए रुक रही होगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बस की चाल 80 किलोमीटर पर घंटा है, परंतु रुक रुक कर चलने के कारण बस की औसत चाल 70 किलोमीटर पर घंटा रह जाती है। तो बताएं बस 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुक रही थी। हमें क्या निकालना है, रुकने का समय निकालना है कि बस जो है 1 घंटा में कितना मिनट के लिए रुक रही है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बस का जो स्पीड है 80 किलोमीटर पर घंटा है, और बस जब रुक रुक के चल रही है तो उसका स्पीड कितना हो जा रहा है, 70 किलोमीटर पर घंटा हो जा रहा है। यानी पहले बस जो है 1 घंटा में 80 किलोमीटर का दूरी तय कर रही थी, तो अब 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रही है, 70 किलोमीटर का। यानी पहले की अपेक्षा कितना कम दूरी तय कर रही है, 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर रही है। यानी पहले स्पीड के साथ इस 10 किलोमीटर दूरी तय करने में जितना समय लगता उतना समय के लिए बस रुकी होगी, जिसके कारण 10 किलोमीटर कम दूरी तय कर पा रही है। यानी पहले स्पीड के साथ 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा था, 1 घंटा, यानी 60 मिनट का समय लग रहा था। तो 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लग जाएगा, यानी हम इस साइड अगर 80 में 8 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर। तो हमें 60 में भी 8 से भाग देना पड़ेगा, यानी हम 60 में 8 से भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 7 मिनट 30 सेकेंड। यानी बस जो है हर घंटा 7 मिनट 30 सेकेंड के लिए रुक रही होगी। 1 घंटा में कितना रुक रही होगी, 7 मिनट 30 सेकेंड के लिए। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बस की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, परंतु हर 75 किलोमीटर पर बस 3 मिनट के लिए रुकती है। यदि बस कुल 750 किलोमीटर दूरी तय कर रही हो तो बस अपने गंतव्य स्थान पे कितने देर में पहुंचेगी। यानी हमें यात्रा का समय निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले यह समय निकालेंगे कि अगर बस जो है हर 75 किलोमीटर पर रुक के नहीं जाती तो 750 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जाने में हमारा कितना समय लगता। यानी हम ये समय कैसे निकाल पाएंगे, हम समय अगर हम दूरी में चाल से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। हमारा दूरी कितना दिया हो, 750 किलोमीटर। दूरी कितना दिया हो, 750 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर घंटा। देखिए अगर हम इसे 30 से काटेंगे, 750 30 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में, और 60 जो है 30 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी हमारा समय क्या निकल के आ गया, 25/2 घंटा। हम 25/2 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 12 घंटा 30 मिनट। यानी बस जो है हर 75 किलोमीटर पे 3 मिनट के लिए अगर नहीं रुकती तो हमारा यात्रा का समय कितना होता, 12 घंटा 30 मिनट का समय होता। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि हर 75 किलोमीटर पे बस जो है 3 मिनट के लिए रुकती है। तो हमें सबसे पहले स्टॉपेज की संख्या निकालना पड़ेगा कि ये 750 किलोमीटर में कितना स्टॉपेज आएगा।
तो देखिए हम स्टॉपेज का जो संख्या निकालेंगे, हम स्टॉपेज का संख्या निकालेंगे। अगर हम टोटल दूरी में अगर एक स्टॉपेज की दूरी से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा स्टॉपेज का संख्या निकल के आ जाएगा, यानी स्टॉपेज का संख्या कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए जो हमारा 10वां स्टॉपेज होगा, जो हमारा 10वां स्टॉपेज होगा वो हमारा क्या होगा, अंतिम होगा। 10वां स्टॉपेज क्या होगा, हमारा अंतिम होगा। यानी अंतिम स्टॉपेज जब आया होगा तो बस अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गई होगी। यानी कुल कितने स्टॉपेज पे बस रुकी होगी, 9 स्टॉपेज पे। यानी एक स्टॉपेज का हमें समय दिया हो कि एक स्टॉपेज पे कितना देर के लिए रुक रही है बस, 3 मिनट के लिए। तो 9 स्टॉपेज पे अगर 3-3 मिनट के लिए बस रुकेगी तो कितना समय लग जाएगा, 27 मिनट के लिए बस रुकेगी। और यात्रा में कितना समय लग रहा है, 12 घंटा 30 मिनट का, और 27 मिनट के लिए बस रुक रही है। यानी हमारा टोटल टाइम यहां से निकल के आ जाएगा। हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 12 घंटा 30 मिनट प्लस का 27 मिनट। यानी हम 12 घंटा 30 मिनट में अगर 27 मिनट को ऐड करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, 12 घंटा 57 मिनट। यानी यात्रा का हमारा कुल समय क्या निकल के आ गया, 12 घंटा 57 मिनट। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बस की चाल 60 किलोमीटर पर घंटा है, परंतु हर 75 किलोमीटर पर बस 3 मिनट के लिए रुकती है। यदि बस कुल 750 किलोमीटर दूरी तय कर रही हो तो बस अपने गंतव्य स्थान पर कितने देर में पहुंचेगी। यानी हमें यात्रा का समय निकालना है। तो देखिए अगर बस जो है हर 75 किलोमीटर पे 3 मिनट के लिए नहीं रुकती तो हमारा समय कितना लगता, हमारा टोटल दूरी दिया हुआ है और स्पीड दिया हुआ है बस का, तो हम दूरी में अगर स्पीड से भाग दे देते तो हमारा समय निकल के आ जाता है यात्रा का। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हर जो है 75 किलोमीटर पे 3 मिनट के लिए बस रुकती है। तो हम सबसे पहले अगर बस नहीं रुक रही होती तो हम वह समय निकालेंगे। देखिए समय हमारा क्या निकल के आ जाता, कुल दूरी में अगर हम चाल से भाग दे देते तो हमारा समय निकल के आ जाता। कुल दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, 750 किलोमीटर, और स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा समय कितना निकल के आ जाएगा, हम इसे 30 से काटेंगे, 750 30 से कितने बार में जाएगा, 25 बार में, और 60 जो है 30 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में। यानी हमारा समय निकल के आ गया 25/2 घंटा। हम 25/2 घंटा को क्या लिख सकते हैं, 12 घंटा 30 मिनट। यानी बस जो है हर 75 किलोमीटर पर अगर 3 मिनट के लिए नहीं रुकती तो हमारा यात्रा का टोटल टाइम कितना होता, 12 घंटा 30 मिनट का होता। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हर 75 किलोमीटर पे बस 3 मिनट के लिए रुकती है। तो अब जो है हमें स्टॉपेज की संख्या निकालना पड़ेगा कि हर 75 किलोमीटर पे अगर एक स्टॉपेज आ रहा है तो 750 किलोमीटर में कितना स्टॉपेज आएगा और कितने स्टॉपेज पे बस रुकेगी। तो देखिए हमारा स्टॉपेज का संख्या क्या हो जाएगा, हम कुल दूरी में एक स्टॉपेज की दूरी से अगर भाग देंगे तो हमारा स्टॉपेज का संख्या निकल के आएगा। हम 750 में अगर 75 से भाग दिए तो हमारा स्टॉपेज का संख्या क्या निकल के आ गया, 10। देखिए लेकिन जो 10वां स्टॉपेज होगा हमारा, जो अंतिम स्टॉपेज होगा, अंतिम स्टॉपेज पे बस जो होगी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगी। यानी कितने स्टॉपेज पे बस रुकेगी, 9 स्टॉपेज पे। अब देखिए एक स्टॉपेज पे जो रुकने का समय हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 3 मिनट में। अगर 9 स्टॉपेज पे बस 3-3 मिनट के लिए रुकेगी तो टोटल कितना मिनट के लिए रुक जाएगी, 27 मिनट के लिए। यानी यात्रा में हमारा समय कितना लग रहा था, 12 घंटा 30 मिनट का, और स्टॉपेज पे कितना देर के लिए बस रुक रही है, 27 मिनट के लिए। यानी हमारा टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 12 घंटा 30 मिनट प्लस का 27 मिनट। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 12 घंटा 57 मिनट। यानी टोटल यात्रा का समय क्या होगा, 12 घंटा 57 मिनट का होगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक बस 80 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती है और हर 90 किलोमीटर पे 4 मिनट के लिए रुकती है। यदि यात्रा की कुल दूरी 640 किलोमीटर हो तो यात्रा में लगे समय बताएं। हमें क्या निकालना है, यात्रा का कुल समय निकालना है। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि हर 90 किलोमीटर पे बस जो है 4 मिनट के लिए रुकती है तो हमारा यात्रा में कितना समय लग जाता। हम टोटल दूरी में अगर स्पीड से अगर भाग दे देंगे तो हमारा वह समय निकल के आ जाता कि अगर बस जो है रुक रुक के नहीं चलती, हर 90 किलोमीटर पे 4 मिनट के लिए अगर नहीं रुकती तो हमारा यात्रा में कितना समय लगता। तो हम सबसे पहले वह समय निकालेंगे। देखिए हमारा समय जो है, समय कैसे निकलेगा, कुल दूरी बटा चाल।
हमारा दूरी कितना दिया हुआ है 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर दूरी कितना दिया है 640 किलोमीटर, और स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर घंटा। स्पीड कितना है 80 किलोमीटर पर घंटा। अगर हम 640 को 80 से काटेंगे ये कितने बार में जाएगा 8 बार में, यानी हमारा समय क्या हो जाता 8 घंटा। अगर बस जो है हर 90 किलोमीटर पे 4 मिनट के लिए अगर नहीं रुकती तो बस कितने देर में पहुंच जाती 8 घंटा में पहुंच जाती। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया कि हर 90 किलोमीटर पर बस जो है 4 मिनट के लिए रुकती है। तो हमें सबसे पहले अगर हर 90 किलोमीटर पर रुक रही है तो ये 640 किलोमीटर यानी कुल दूरी में कितना स्टॉपेज आएगा, हर एक 90 किलोमीटर पे स्टॉपेज आएगा, यानी 640 किलोमीटर में हमारा स्टॉपेज का संख्या क्या होगा। हमें सबसे पहले स्टॉपेज का संख्या निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हमें स्टॉपेज का संख्या निकालना पड़ेगा। देखिए स्टॉपेज का संख्या हम कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी में अगर हम एक स्टॉपेज की दूरी से भाग देंगे, यानी 640 में अगर हम 90 से भाग देंगे तो हमारा स्टॉपेज का संख्या निकल के आ जाएगा। देखिए हम 640 में अगर 90 से भाग देंगे तो हमारा पॉइंट में जाएगा, यानी पॉइंट में स्टॉपेज तो नहीं आएगा, पॉइंट में हमारा स्टॉपेज नहीं आएगा। यानी हम 90 में अगर 7 से गुना करेंगे हमारा कितना हो जाएगा 630 किलोमीटर, यानी 630 किलोमीटर पे 7वां स्टॉपेज आया होगा और 8वां स्टॉपेज आने से पहले बस अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगी। यानी टोटल स्टॉपेज कितना हो जाएगा 7 स्टॉपेज। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्टॉपेज पे बस जो है 4 मिनट के लिए रुकती है, तो हमारा स्टॉपेज क्या निकल के आएगा 7 स्टॉपेज, यानी 7 स्टॉपेज पे बस जो है एक स्टॉपेज पे अगर 4 मिनट के लिए रुकेगी तो 7 स्टॉपेज पे कितना मिनट हो जाएगा हमारा टोटल 28 मिनट। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें कुल समय निकालना था, यात्रा का कुल समय निकालना था। अगर स्टॉपेज पे रुक रुक के नहीं जाती तो 8 घंटा में बस पहुंच जाती। अगर हर एक स्टॉपेज पे 4 मिनट के लिए रुक रही है तो स्टॉपेज पे रुकने का समय कितना लग जा रहा है 28 मिनट। यानी यात्रा का हमारा टोटल टाइम कितना हो जाएगा, यात्रा का हमारा टोटल टाइम जो हो जाएगा 8 घंटा प्लस का 28 मिनट। हम इसे क्या लिख सकते हैं 8 घंटा 28 मिनट, यानी यात्रा में कितना समय लग जाता 8 घंटा 28 मिनट का समय लग जाता। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि एक बस 80 किलोमीटर की चाल से चलती है और हर 90 किलोमीटर पे 4 मिनट के लिए रुकती है। यदि यात्रा की कुल दूरी 640 किलोमीटर हो तो यात्रा में लगे समय बताए, यानी हमें यात्रा का समय बताना था। देखिए अगर हमें क्वेश्चन में ये ना दिया होता कि बस जो है हर 90 किलोमीटर पे 4 मिनट के लिए रुक रही है, तो हम टोटल दूरी में यानी कुल दूरी में अगर स्पीड से भाग दे देते तो हमारा यात्रा का समय निकल के आ जाता। तो हम सबसे पहले वही समय निकालेंगे कि अगर बस रुक रुक के नहीं चलती तो यात्रा में हमारा कितना समय लगता। तो हम समय कैसे निकालेंगे, दूरी में अगर हम चाल से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल के आ जाएगा। अब हमारा दूरी कितना दिया हुआ है 640 किलोमीटर और स्पीड कितना दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहाँ से हमारा समय कितना निकल के आ जाता 8 घंटा। अगर बस जो है रुक रुक के नहीं चलती हर 90 किलोमीटर पे तो 8 घंटा का समय लगता है यात्रा में। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर 90 किलोमीटर पे 4 मिनट के लिए बस रुक रही है, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्टॉपेज की संख्या। यानी एक 90 किलोमीटर पे एक स्टॉपेज आ रहा है तो 640 किलोमीटर में वैसा कितना स्टॉपेज आएगा। तो हम स्टॉपेज का संख्या कैसे निकालेंगे, अगर हम टोटल दूरी में अगर एक स्टॉपेज की दूरी से अगर हम भाग देंगे तो हमारा स्टॉपेज का संख्या निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम 640 में अगर 90 से भाग देंगे तो हमारा पॉइंट में आएगा, लेकिन स्टॉपेज तो हमारा पॉइंट में नहीं आएगा। तो हम अगर 90 में अगर 7 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 630, यानी 630 किलोमीटर पे 7वां स्टॉपेज आया होगा और 8वां स्टॉपेज आने से पहले 640 किलोमीटर पे बस जो है अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगी। यानी हमारा स्टॉपेज का संख्या कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब देखिए एक स्टॉपेज पे हमें दिया हुआ कि 4 मिनट के लिए बस रुक रही है, तो 7 स्टॉपेज पे अगर 4-4 मिनट के लिए रुकेगी तो कितना मिनट के लिए रुक जाएगी 28 मिनट के लिए। और बिना रुके अगर बस जा रही है तो कितना समय लग रहा है 8 घंटा का। यानी हमारा टोटल समय कितना निकल के आ जाएगा कि अगर बस रुक रुक के जाएगी हर 90 किलोमीटर पे तो हमारा यात्रा का टोटल समय कितना हो जाएगा 8 घंटा प्लस का 28 मिनट। यानी हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 8 घंटा 28 मिनट। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि एक पिता अपने बच्चे को 3:30 बजे स्कूल से लेकर जाता है। एक दिन बच्चा 2:30 बजे स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और रास्ते में अपने पिता से मिलता है। तब वह दोनों अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं।
तो पिता की चाल क्या है, हमें क्या निकालना है, पिता की चाल निकालना है। देखिए घर से जो है स्कूल की दूरी क्या होगा, फिक्स होगा, घर से स्कूल की दूरी फिक्स होगा। पिता जो है हर दिन बच्चा को स्कूल से 3:30 बजे लाते हैं, यानी 3:30 पे। एक दिन बच्चा क्या करता है, एक दिन बच्चा जो है 2:30 पे स्कूल से निकल जा रहा है। एक दिन बच्चा 2:30 पे स्कूल से निकल जा रहा है और स्कूल से निकल के घर की तरफ चल रहा है, स्कूल से निकल के घर की तरफ चल रहा है। और बच्चा को लाने के लिए पिता जो है घर से निकल के स्कूल की तरफ चले हैं और बच्चा जो है समय से पहले स्कूल से निकल चुका है, जिसके कारण पिता से रास्ते में मिल रहा है, पिता से रास्ते में मिल रहा है और पिता से रास्ते में मिल रहा है। उसके बाद दोनों घर वापस आ रहे हैं, जिसके कारण 24 मिनट कम समय लग रहा है, यानी 24 मिनट पहले पहुंच जा रहे हैं। तो पिता जिस स्थान पे बच्चा से मिला होगा उस स्थान से स्कूल जाने और वापस आने का समय बच रहा है, यानी यहाँ से जाने और वापस आने का समय बच रहा है, जिसके कारण 24 मिनट का समय बच रहा है। यानी मिलने के स्थान से स्कूल जाने में पिता को 12 मिनट का समय लग रहा होगा और स्कूल से मिलने के स्थान वापस आने में 12 मिनट का समय लगता, जिसके कारण वह 12 मिनट जाने और 12 मिनट आने का जो बच रहा है, 24 मिनट पहले जो है घर पहुंच रहे हैं। यानी 12 मिनट पहले जो है स्कूल 3:30 पे पिता पहुंचते, उससे 12 मिनट पहले जो है बच्चा से स्कूल से रास्ते में मिल जाते हैं, स्कूल के रास्ते में बच्चा से 12 मिनट पहले मिल जाते हैं। यानी यहाँ समय क्या हो रहा होगा, यहाँ जो समय हो रहा होगा 3:18। 3:18 पे बच्चा से पिता मिल रहे हैं, यानी यहाँ भी समय कितना हो रहा होगा, 3:18। 3:18, यानी बच्चा स्कूल से निकला कब था घर के लिए, 2:30 पे, और पिता से कब मिल रहा है, 3:18 तक। यानी 2:30 से 3:18 कितना समय हो गया, 48 मिनट का समय हो गया। यहां से हमें क्या पता चला कि जिस दूरी को पिता जो है 12 मिनट में तय कर रहे हैं, उस दूरी को बच्चा जो है 48 मिनट में तय कर रहा है। और दूरी क्या है, दूरी जो है बराबर है। अगर दूरी बराबर है, अगर डिस्टेंस सेम है, तो जो हमारा समय का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा, उसका अपोजिट रेशियो जो होगा स्पीड का होगा। यानी हमारा जो है डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम है तो जो हमारा समय का रेशियो होगा उसका अपोजिट क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। यानी हमारा जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, पिता को जो है 12 मिनट का समय लग रहा है जिस दूरी को तय करने में, बच्चा को कितना लग रहा है, 48 मिनट का समय लग रहा है। हम यहाँ से रेशियो लेंगे, ये हो जाएगा 1:4। यानी जिस दूरी को तय करने में पिता को 1 यूनिट का समय लग रहा है, बच्चा को कितना लग रहा है, 4 यूनिट का समय। यानी स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी पिता का स्पीड अगर 4 यूनिट होगा तो बच्चा का स्पीड कितना होगा, 1 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बच्चा का स्पीड दिया हुआ है, बच्चा का स्पीड हमें क्या दिया हुआ है, 6 किलोमीटर पर घंटा। बच्चा का स्पीड हमें दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर घंटा। यानी 1 यूनिट जो है 6 किलोमीटर पर घंटा के बराबर है, तो 4 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर घंटा। पिता का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया, 24 किलोमीटर पर घंटा। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक पिता अपने बच्चे को 3:30 पे स्कूल से लेकर जाता है। एक दिन बच्चा 2:30 पे स्कूल से चला जाता है और 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलता है और रास्ते में अपने पिता से मिलता है। तब वह दोनों अपने घर 24 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। तो पिता की चाल क्या है, हमें पिता की चाल निकालना है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर दिन पिता जो है बच्चे को स्कूल लेने के लिए 3:30 पे पहुंचते हैं। एक दिन जो है बच्चा स्कूल से 2:30 पे चल देता है और घर की तरफ चलता है, स्कूल से घर की तरफ चलता है। और पिता जो है घर से स्कूल की तरफ चले हैं बच्चा को लाने के लिए, और रास्ते में बच्चा जो है समय से पहले चल दिया है, जिसके कारण रास्ते में पिता से मिलता है। पिता से रास्ते में जिस स्थान पे मिलता है वहां से पिता बच्चे को लेके वापस चल जाते हैं, जिसके कारण 24 मिनट कम समय लगता है। यानी जिस स्थान पे बच्चा से पिता मिले होंगे उस स्थान से स्कूल जाने और वापस आने का समय बच रहा है, जिसके कारण कितना का समय बच रहा है, 24 मिनट का समय बच रहा है। यानी जिस स्थान पे पिता मिले होंगे बच्चे से, उस स्थान से स्कूल जाने में कितना समय लगता, 12 मिनट का, और वापस आने में 12 मिनट का समय लगता। और ये 12 मिनट जाने और 12 मिनट आने का समय जो बच रहा है, जिसके कारण 24 मिनट पहले घर पहुंच जाते हैं।
यानी 12 मिनट पहले जो है पिता बच्चे से मिल रहे हैं। कितने बजे रोज स्कूल में मिलते थे? 3:30 पे, और 12 मिनट पहले मिल रहे हैं, यानी समय क्या हो रहा होगा यहाँ पे? 3:18 पे रास्ते में बच्चे से मिल रहे हैं। यहाँ समय क्या हो रहा होगा? 3:18 पे, और यहाँ से स्कूल जाने में समय कितना लग रहा है? पिता को 12 मिनट का समय लग रहा है। यानी यहाँ भी समय क्या हो रहा होगा? 3:18 पे। बच्चा स्कूल से निकला कब था? 2:30 पे निकला था, और 3:18 पे पिता से मिल रहा है। यानी कितना समय चलने के बाद बच्चा मिल रहा है? 2:30 के बाद 3:18 पे मिल रहा है, यानी 48 मिनट चलने के बाद बच्चा अपने पिता से मिल रहा है। यानी जिस दूरी को पिता जो है 12 मिनट में तय कर रहे हैं, उस दूरी को बच्चा जो है 48 मिनट समय में तय कर रहा है। दूरी हमारा क्या है? दूरी बराबर है। अगर डिस्टेंस बराबर हो, डिस्टेंस हमारा सेम हो, तो जो रेशियो हमारा समय का होगा उसका अपोजिट रेशियो क्या होगा? स्पीड का होगा। अब देखिए, दूरी तो हमारा बराबर है, जिस दूरी को पिता जो है 12 मिनट में तय कर रहे हैं, उस दूरी को बच्चा जो है 48 मिनट में तय कर रहे हैं। यानी यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो क्या आ गया? 1:4 आ गया। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो, यहाँ से हमारा समय का जो रेशियो आ गया, समय का रेशियो क्या आ गया? 1:4। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:1। यानी पिता का स्पीड अगर 4 यूनिट होगा तो बच्चा का स्पीड कितना होगा? 1 यूनिट। अब हमें क्वेश्चन में बच्चा का स्पीड दिया हुआ है कि 6 किलोमीटर पर घंटा है, यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 6 किलोमीटर पर घंटा है। तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर घंटा। यानी पिता का स्पीड हमारा क्या निकल के आ गया? 24 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या होगा? 24 किलोमीटर पर घंटा। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, बाय बाय।